जुलावर सिंह फतेह सिंह जुलावर सिंह प्रिय जुलावर सिंह फतेह सिंह जुलावर सिंह प्रिय श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सिख धर्म के पहले हाजरा हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं।
वैसे तो संसार में अनेकों ग्रंथ हुए, पर गुरु ग्रंथ केवल संसार में एक ही है। सिख जगत में श्री गुरु ग्रंथ साहब के बाद और भी ग्रंथ हैं, जैसे दसम ग्रंथ, जैसे भाई गुरदास जी के ग्रंथ वार के रूप में, भाई नंदलाल जी के ग्रंथ और भी हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में हमें जपजी साहब, सुखमनी साहब, आशा की वार, अनंत साहब, नवे मोहल्ले के श्लोक के अतिरिक्त अनेकों वाणियां मिल जाती हैं। इसी प्रकार दसम वाणी में श्री गुरु ग्रंथ साहब के अतिरिक्त दसम ग्रंथ में जाप साहिब, अकाल उस्तक, चंडी की वार, पचित्र नाटक और जो आप अरदास करते हैं, अरदास के पहले शब्द व और भी रचनाएं मिलती हैं। इसी तरह दसम वाणी हमें प्राप्त होती है सर्वलोक ग्रंथ में। सर्वलोक ग्रंथ या तो इसके दर्शन होंगे तख्त श्री हजूर से, या श्री अनंतपुर से, या जहां पर दमदमी टकसाल या निहंगी सिंहों के संप्रदाय में आपको सर्वलोक ग्रंथ के दर्शन हो सकते हैं। आमतौर पर यह देखने में नहीं मिलता और इसकी रचनाएं गायन करने में, पढ़ने में और कीर्तन करने में तो बहुत ही मुश्किल है। हैरान करने वाली बात यह है कि सर्वलोक ग्रंथ में जो इतनी मुश्किल वाणी है उसमें भी राग रचना है, रागों में है। इस समय आप श्रवण कर रहे हैं सर्वलोक ग्रंथ की रचना। सर्वलोक की ये अनमोल रचना जिसमें 4 साहिबजादों के अतिरिक्त दसम वाणी के रूप में 5 प्यारे और 40 मुक्तों की भी महिमा का गायन किया है। अब श्रवण करो। अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह जोरावर सिंह प्रिय।
पिता काल पूरक गोद लियो दे काल परी अजीत सिंह जुझार सिंह फतेह सिंह जोरावर सिंह प्रिय श्री अजीत सिंह जुझार सिंह फतेह सिंह जोरावर सिंह प्रिय शरद लोक की ग्रंथ की ये रचना आश है आप अपने जीवन में प्रथम बार अर्थात पहली बार श्रवण कर रहे होंगे। कारण ये देश गुलाम रहा, और जिस कारण प्राचीन भारत का इतिहास, चाहे वह हिंदू जगत का इतिहास है या सिख जगत का, जैन धर्म का या महात्मा बुद्ध के जगत का प्रचार नहीं हो सका। सिख जगत के बहुत सारे इतिहास हम खो चुके हैं, यहां तक ग्रंथ भी खो चुके हैं। प्रचार ना होने की वजह से आज शहादत, गुरियाई दिवस, प्रकाश दिहाड़े पर होने वाले गुरमत इतिहास हमारे सामने सही प्रकार से और सही ढंग से नहीं आ पाते। शरद लोक की ये महान रचना में श्रवण कर रहे हैं आप। इस रचना का नाम है बिसन पत पुन याकी तरह दूजी वृत हमायत। श्री अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह जोरावर सिंह प्रिय। इतिहास के क्रम अनुसार तो फतेह सिंह का नाम सबसे बाद में आता है क्योंकि वो सबसे छोटे हैं, पर सरलोक की रचना में फतेह सिंह जी का नाम तीसरे नंबर पर आता है। दसम वाणी की इस महान रचना में जहां पर 4 शब्दजादों की महिमा का गायन किया जा रहा है, वहां कवि रचनात्मक तरीके से ये भी महिमा में खुलासा करता है। खालसा पंथ तब प्रकट हुआ जब सिख जगत के अंदर 5 प्यारे प्रकट हुए। खालसा पंथ तब प्रकट हुआ जब सिख जगत के अंदर 5 प्यारे प्रकट हुए। साध संगत जी, 10 घंटे से ज्यादा 5 प्यारों की व्याख्या हो सकती है।
संक्षेप में, जो सिर देने के लिए आगे आया वही प्यारा बना। 5 प्यारे कोई रस्म से प्रकट नहीं हुए। सिर देने वाले गुरु के चरणों में जब प्रकट हुए तो खालसे पंथ का प्रगटावा हुआ। कवि रचना में ये कहना चाहता, 40 नर ए बीज खालसे मुक्ते पावन सिंह बली। 40 मुक्ते इस खालसे के मूल आधार और बलशाली सिंह हैं। और खालसे का माता पिता कौन है? गुरुदेव कहने लगे अकाल पुरख का पुत्र है। कौन? खालसा। मात पिता काल पुरख गोद लियो दे खाल भली। खालसे की माता का नाम अकाल पुरख, पिता का नाम काल पुरख है और उस परमेश्वर ने गोद लिया। एक एक पंक्ति में भेद है। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उसमें से सबसे श्रेष्ठ मातलोक की धरती, धरती में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, वनस्पति, जीव, जंतुओं से सबसे श्रेष्ठ कौन? इंसान, मनुष्य। पर इसका उद्धार कब है? जब इसके जीवन में गुरु आए। तो उस अकाल पुरख ने गुरु के अवतार बनाकर इस धरती पर अपना रूप भेजा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज 1 से 2, 2 से 5, 8, 9, 10 ज्योतों के रूप में पंथ सजना शुरू हो गया। जो मनुष्य शिष्य के रूप में सिख बना था, 10वें गुरु नानक ने श्री गुरु गोबिंद सिंह के रूप में खालसा पंथ प्रकट किया और खालसे को प्रकट कर दिया। तब सकल परम पर हर कर हर जन सतनाम सुख मंत्र बली। खालसे को अर्थात इस साधारण से मनुष्य को ये ज्ञान हुआ मुझे कोई भी कर्म कांड नहीं करना। क्या करना है? केवल उस परमात्मा का नाम वाहिगुरु के रूप में जाप करना है। सतनाम सुच मंत्र बली। आप जपत और जगत जपावत भक्त शिरोमन माहे कली। खालसे ने क्या किया? आप जपा संत बनकर और दूसरे को भी जपाया। सर्वलोक की ये महान और अनमोल रचना जो श्रवण कर रहे हो, मेरा ऐसा मानना है आपके और हमारे आज भाग खुले हैं कि महान शहीदी गुरुमत समागम के ऊपर गुरु कलगीधर पातशाह ने रहमत की। कि आज के दिन इस समय इतनी अनमोल रचना हमें सुनने को मिल रही है। अर्थ सहित सर्वलोक ग्रंथ की रचना। गुरु कृपा करे, गुरु कृपा सदके हम जान सके शहादत खालसा 5 प्यारे
चाली मुक्ते और साहिबजादे क्या हैं। श्री अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह प्रिय। श्री अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह प्रिय। सकल परम पर हर कर हर जन, सकल परम पर हर कर हर जन, सतनाम सुच मंगले। सतनाम सुच मंगले। श्री अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह प्रिय। श्री अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह प्रिय। गुरु प्यारे, गुरु को समझना ना समझने के समान है। गुरु समझ से बाहर है। जिसे गुरबाणी में कथन किया गया है, गुर जैसा नाही को देव। क्योंकि प्राचीन भारत से कई देव हुए, कई महादेव भी हुए। इसलिए समझाने के लिए देव शब्द आया। गुर जैसा नाही को दे। गुरु को समझने के लिए बहुत 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 भक्ति चाहिए। जब तक हम अमृत वेले उठते नहीं, सिमरन करते नहीं, वाणी पढ़ते नहीं, सेवा करते नहीं, ना तो वाणी समझ आएगी, ना गुरु समझ आएगा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे, चारों ने शहादत के जाम पिए। क्यों?
गुरु प्यारियों, 10 गुरुओं में से जितने भी गुरु हुए, जितने भी गुरुओं के पुत्र हुए, सारे ही महाज्ञानी थे। गुरु घर का कुत्ता होना भी बहुत बड़ी बात है। गुरु ने गृहस्थ जीवन को अपनाकर उस परमेश्वर की ज्योत ने हमारे जैसा रूप धारण किया, साधारण रूप। गुरु नानक परिवार है, नहीं तो प्राचीन भारत में ऋषि हुए, महर्षि हुए, जिन्होंने महाग्रंथ लिखे, पर उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग किया। ये महाभारत गीता जिसने उच्चारण की महर्षि व्यास सुमेर पर्वतों पर जाकर गृहस्थ जीवन को त्याग कर तब किए, जब किए, पर गुरु नानक ने गृहस्थ जीवन अपनाया, हमारे जैसा रूप, एक परिवार। ये समझाया, ऐसे तेरा जीवन कैसा हो, कमल जैसा। सरोवर में कमल है ना, एक कमल का फूल ऐसा है, कितना भी सरोवर में जल आ जाए, कमल का फूल डूबता नहीं। सिख के लिए यही उपदेश है। क्यों? गुरुद्वारों के गुंबद देखो, कमल जैसे हैं। हर बात का एक लॉजिक है। तेरे पास धन आए, शौहरत आए, इज्जत आए, पर संसार की माया में, धन में डूबना नहीं। तेरा जीवन ब्रह्म ज्ञानी जैसा हो। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 2 पुत्र हुए, बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी चंद। गुरुमत का प्रचार ना होने से हम जितने भी गुरु हैं, उनके पुत्रों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हुए बाबा श्री चंद जी, 125 वर्ष की आयु, गुरु नानक के बिंद से होना। इसी प्रकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो 4 साहिबजादे प्रकट हुए ना, गुरु प्यारियों, इतिहास क्या लिखता है? बड़ी छोटी सी उम्र। क्यों? इतिहास कलम की ओर चलता है और कलम लिखती है इतिहास समय काल को गिनकर। समय काल से परे 4 साहिबजादे संपूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। जब तक कई जन्म तक कोई जप नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनेगा, तब तक अगला जन्म गुरु के घर में उसे नहीं मिलेगा। संपूर्ण जपी तपी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घर में साहिबजादे बनकर आए, 4 साहिबजादे। और कब आए? बाबा अजीत सिंह
गुरु कलगीधर पातशाह पंघाणी का युद्ध जीतकर आए और घर में पुत्र का जन्म हुआ। अब पुत्र का नाम क्या रखेंगे? पंघाणी का युद्ध जीता, नाम रख दिया अजीत। क्या रखा? अजीत। क्या अर्थ है इसका? जो कभी भी हराया ना जा सके, अजीत। जन्म का संबंध युद्ध से है शहजादों का। दूसरे पुत्र हुए गुरु कलगीधर पातशाह ने अपने गुरुदेव माता को आगे किया, माता गुजरी जी को। इस शहजादे का नाम आप रखो। तब भी युद्ध का समय था। मुस्कुराते हुए माता गुजरी जी ने युद्ध के उस समय में नाम रखा बाबा जुझार सिंह, क्योंकि युद्ध का जुझारू समय था। तीसरे पुत्र के समय युद्ध काल का वो समय गुरु कलगीधर पातशाह कहने लगे, हे अकाल पुरख, तूने इतनी रहमत की कि वैरियों को मारा, वैरियों को मारा और हमारी रक्षा की। इस पुत्र का नाम रखा जोरावर। अब चौथे का समय पिता गुरुदेव हैं, नाम रखा बाबा फतेह सिंह। फतेह क्यों? सहज सुभाए कहने लगे, हमें तो हर जंग में फतेह मिलती है। ये कैसे हो सकता है? इतिहास तो कहता है मुगलों के पास लाखों की संख्या में मुगल फौज थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे कहा हर जंग में फतेह कैसे हो सकती है? कोई आपसे सवाल करे और इतिहास ना जानते हो तो क्या जवाब होगा? एक बात जान लें, जिस कलगीधर पातशाह ने खालसा प्रकट किया, उसने जब भी जंग की, खालसा कभी युद्ध नहीं हारा। या तो खालसे ने फतेह हासिल की या शहादत। खालसे ने या तो फतेह हासिल की या शहादत। शहादत भी एक फतेह है। श्री अमृतसर साहिब बाबा दीप सिंह के दरबार आज भी शहीद सिंह घूमते हैं। शहीद सिंह ये वो शहीद सिंह है जिन्होंने आपा वार दिया गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों में। इस महान ज्ञान को जानते हुए चौथे साहिबजादे का नाम बाबा फतेह सिंह है। करो सर।
सिंह जुझार सिंह फतेह सिंह जोरावर सिंह प्रिय वो समा श्री अनंतपुर साहिब जिस हिंदुस्तान को बचाने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना पिता कुर्बान किया शहादत के रूप में, हिंदुस्तान जान ना पाया। इस हिंदुस्तान की लाज किसने रखी? नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जिन्हें कहा जाता है तेग बहादुर हिंद की चादर। दुर्भाग्य है इस भारत का, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ कागजों पर सन 1947 में, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री यह जान ना पाया कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता कौन होना चाहिए। हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता है श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। जिसने इस हिंदू और हिंदुस्तान की लाज रखी। और जिसकी आज्ञा 9 साल की उम्र में गोविंद राय श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दी। आज भी जब पहाड़ी राजों को बचाया जा रहा था, मूर्ख हुए पहाड़ी राजे मुगलों के साथ मिल गए। आखिर वो समा जब श्री अनंतपुर साहिब छोड़ना पड़ा, कीमती वस्त्र, अनेक वस्तुएं गुरु कलगीधर पातशाह ने अगन भेंट कर दी। सारा खजाना सतलज नदी में भेंट कर दिया। जाने से पहले हुक्म किया, सिख का खालसे का खजाना है शस्त्रधारी होना। शस्त्रधारी होकर किला छोड़ा। गुरु जी का परिवार, जिसमें 4 साहिबजादे, 5 प्यारे, माता गुजरी जी, अनेकों सिंहों का जथा अनंतपुर का किला छोड़ दिया। भयानक रात, पहाड़ी राज्यों की वजह से मुगलों को पता चल गया और उन्होंने आक्रमण कर दिया सरसा नदी के किनारे। गुरु की प्यारी सात संगत, सरसा नदी उस समय भयानक बारिश, तूफान और सरसा नदी चढ़ी हुई थी, बाढ़ आई। सरसा नदी में बहुत सारी दसम वाणी बह गई। और सरसा नदी के किनारे परिवार के 3 हिस्से हो गए।
माता सुंदरी जी, माता सैद देवा कौर, महान शहीद भाई मनी सिंह जी जत्थे के रूप में सिखों को लेकर हरिद्वार और दिल्ली को कूच किया। दूसरा जत्था माता गुजरी जी, दादी पोते बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी सरसा के गांव में रुक गए, क्योंकि गुरु घर का रसोईया गंगू ब्राह्मण अपने घर लेकर आ गए। सरसा नदी के किनारे तीसरा जत्था परिवार का श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, 5 प्यारे और श्रोमणी सिंह, बहुत सारे श्रोमणी सिंह, क्योंकि समय की बहुत कमी है। जिन्होंने सरसा के किनारे युद्ध किया और वहीं पर शहीद हो गए। रोपड़ के सहारे चमकौड़ में पहुंचे। चमकौड़ की जंग एक इतिहास बनकर रह गई, जहां पर लाखों के रूप में मुगलों की फौज तनख्वाह लेने वाले और एक तरफ कुछ सिंह चमकौर की गढ़ी में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मुगलों की फौज देखकर हैरान हुई, क्या हौसले बुलंद हैं। पांच पांच का जत्था बार खाता है और आक्रमण करता है। बारी आई बाबा अजीत सिंह की। जिन्होंने इतिहास लिखा वो लिख नहीं पाए, जिन्होंने चमकौर की गढ़ी को सुना सुन नहीं पाए। पुत्र का जन्म हो, बेटा जवान हो, बाप आशीष देता है। जवान पुत्र शादी की घोड़ी चढ़ता है, ब्याह की घोड़ी चढ़ता है। ये दुनिया का पहला बाप है और पहला पुत्र है। एक पुत्र शहादत की आशीष लेने के लिए आगे बढ़ा, और कैसा बाप है, कलगियां वाला, बाजा वाला, जो मौत की घड़ी पर सवार होकर पुत्र को आशीष दे रहा है। बाबा अजीत सिंह ने आशीष ली, दोनों कंधों पर हाथ रखे। गुरु कलगीधर पातशाह ने जा पुत्रा फतेह हासिल कर,
घोड़े पर सवार 5 का जत्था। जयकारों की गूंज में जब बाल प्रकट हुआ, मुगल की फौज को लगा ये 5 नहीं 500 है। घोड़े हाथी पीछे हटने लगे, कईयों पे वार किए, नेजे से वार किए। युद्ध करते 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 शहीद हो गए। ममटी के ऊपर खड़े पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देखा, जयकारा लगाया। नहीं इतिहास पढ़ सकते तो इतना जान लेना, यदि आपके बेटे को 104 बुखार हो तो आपकी क्या हालत होगी। किसी का बेटा आईसीयू में हो, बाप की आंखों में आंसू होंगे और हाथों में लाखों रुपए, मेरे बेटे की जान बच जाए। ये कैसा पिता है जिसकी आंखों में आंसू नहीं। इशारा किया। अब दूसरा बेटा साहबजादा बाबा जुझार सिंह, पिता की आशीष ली, 5 का जत्था। रणे मैदान में, मैदाने जंग में ये भी शहीद हो गए। दसम बाणी के रूप में दसम ग्रंथ में एक बाणी है जिसका नाम है बचित्र नाटक। उसके 12वें अध्याय में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जुझार के बारे में कहा, चुन चुन वीर पखड़िया मारे। बड़ा लंबा ये उच्चारण है। अफसोस ये है, या तो प्रचार करने वाले नहीं है, अगर कोई करने वाला है तो संगत के पास क्षमा नहीं है। चुन चुन वीर बखरिया मारे। गुरु कलगीधर बादशाह रण मैदान का जिक्र कर रहे हैं। मेरे जुझार ने एक एक को चुन चुन कर मारा। जब जुझार सिंह शहीद हुए, दोनों हाथ ऊपर किए, अकाल पुरख को किए, कहा आज पहे हैं खास। अर्थ, मेरे कुछ खालसे खास आ रहे हैं, हे पिता इसका ख्याल रखना। ठंडी रातें, भूखे शरीर, वो शहादत दे रहे हैं और हमारे पास शहादत को सुनने का समय नहीं। जब समय नहीं होगा तो फिर आप क्रिसमस ही मनाएंगे। गुरु प्यारियों, गुरु स्मारियों, अगर इतिहास सुनोगे तो जिंदा रहोगे। गुरु इतिहास, गुरबाणी, गुरु जीवन चरित्र
हमें सिक्खी सिखाता है। और प्यारे हो, चार साहिबजादों की शहादत, उनके उपकार यह हिंदुस्तान पर एक कर्ज है जो कर्ज कोई चुका नहीं सकता। एक तरफ चमकौर की गढ़ी, एक तरफ सरहंद, और सरहंद में दोनों छोटे साहिबजादों की शहादत। क्या उम्र है? 7 साल की उम्र। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह 5 साल की उम्र। 5 साल के बच्चे को आप या एजुकेशन के तौर पर प्ले स्कूल में या नर्सरी में डालते हैं। 5 साल का बच्चा कचहरी में सिर झुकाकर नहीं चलेगा। ये ब्रह्म ज्ञानी है, इनकी उम्र 5 वर्ष नहीं है। इतना ज्ञान। कचहरी के झूठे मुकदमे और दीवारों में चिन्हना इंसानियत से नीचे की बात है। जिन मुगलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखा, वो मुगल नहीं, जालिम थे। अरब से आए हुए लुटेरे थे, जिनके लिए सिख धर्म, हिंदू धर्म कुछ भी नहीं था। उनका कुरान पढ़ना, माला का जपना सब ढोंग था। क्योंकि आज तक जितनी भी जंग हुई है, जमीन के पीछे, धन के पीछे या औरत के पीछे हुई है। चाहे महाभारत हो, चाहे श्री राम का जीवन चरित्र हो, या यूरोप की लड़ाई हो, अरब का इतिहास हो, सब में आपको धन, जायदाद या औरत का जिक्र मिलेगा। एक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जंग है जिसमें ना औरत है, ना धन है, ना जायदाद है। देश की रक्षा, देश की रक्षा करने वाला ही राष्ट्रपिता है। मैं फिर कहूंगा, चीख चीख कर कहूंगा, ऐ हिंदुस्तान, तेरा राष्ट्रपिता श्री गुरु तेग बहादुर है, जिसकी खून की शहादत की एक एक बूंद से खालसा प्रकट हुआ। 4 साहिबजादों की शहादत प्रकट हुई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी और खालसे का जन्म हुआ। और फकर, मान, इज्जत के साथ 4 साहिबजादों का नाम गूंज गूंज कर ले।